मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड 24/7 न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। फसल बर्बादी और कर्ज से परेशान किसान ने ट्रेन से कटकर दी अपनी जान। महोबा जनपद के जैतपुर इलाके में एक 55 वर्षीय किसान ने दैवीय आपदा से नष्ट हुई फसलों और कर्ज से परेशान होकर ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी है। किसान की मौत होने से उसके परिवार में मातम मच गया, तो वही सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। ट्रेन से कटकर किसान की आत्महत्या का यह मामला महोबा जनपद के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र में आने वाले जैतपुर गांव का है, जहां रहने वाले 55 वर्षीय किसान अमर सिंह ने झांसी मानिकपुर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर आत्महत्या की है। मृतक के भाई शिवराम और पुत्र सुनील बताता है कि बीती 18 फरवरी को अमर सिंह ने साहूकारों से कर्ज लेकर अपनी बेटी का विवाह किया। उससे उम्मीद थी कि ओलावृष्टि और बारिश के बर्बाद हुई फसल का मुआवजा मिलने पर वह कर्ज को चुका देगा। परिवार के लोग बताते हैं पूर्व की फसल भी बर्बाद हुई थी, जिसका मुआवजा नहीं मिला और इस बार भी अतिवृष्टि के कारण फसल बर्बाद और नष्ट हो गई और बची हुई फसल को अन्ना जानवरों व नीलगांव ने चरकर तहस नहस कर डाली, मगर इसका भी मुआवजा नहीं मिल पाया। बेटी की शादी के लिए कर्ज ले लिया और इसी बात से किसान परेशान रहने लगा। कर्ज के बोझ तले दबे किसान ने जैतपुर के झांसी मानिकपुर रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। मृतक का शव परे होने की सूचना जैसे ही परिवार को लगी, परिजन और ग्रामीण इकट्ठा हो गए। किसान की मौत से उनके परिवार में कोहराम मचा है। दरअसल अच्छी पैदावार की उम्मीद लगाए किसान की ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से फसल बर्बाद हुई और बेटी की शादी के लिए लिया कर्ज देने में वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था, जिसके चलते उसने यह कदम उठा लिया। अब मृतक का परिवार बिलक बिलक कर रो रहा है और सरकार की तरफ मदद की टकटकी लगाए हुए हैं। घटना घटित हुई। मेरे पिताजी ने आत्महत्या कर ली है ट्रेन से कटकर। क्या नाम था पिताजी का? अमर सिंह। क्या कारण है आत्महत्या करने का? क्योंकि कर्जा हो गया था मेरे पिताजी के ऊपर और मतलब अभी सिस्टर की शादी करी थी तो और फसल में ओलावृष्टि में पहले फसल मेरी चौपट हो गई थी और अब है तो जानवरों ने भी फसल बारिश गिरी थी तो उसमें भी पानी से भर गए थे खेत, तो इस मारे कर्ज ज्यादा हो गया था तो मेरे पिताजी ने आत्महत्या कर ली। फसल सारी हमारी नष्ट हो चुकी है। तो फसल जो खराब हुई थी तो उसका पैसा मुआवजा वगैरह नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, पहले भी नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिला। बेटी की शादी कब की थी आपके पिताजी ने? अभी करी 18 फरवरी को। कितनी खेती है आपकी? हमारी होगी वही 17-18 बीघा। क्या बोया गया था उसमें खेत में? उसमें गेहूं था और मटर था और पहले दाल थी, मूंग की दाल वगैरह बोई थी जब ओलावृष्टि हुई थी। पिछली साल में उर्द मूंग और मूंगफली बोई तो फसल पूरी नष्ट हो गई, तो उसमें कुछ भी नहीं सरकार से मिला है। तब ये फसल भी बोई तो नील गायों अन्य जानवरों ने फसल नष्ट कर दी और इस साल तत्काल में शादी शुरू गई तो लड़की की शादी की तो उसमें कर्जा हो गया बहुत ज़्यादा, तो उसके सदमा में ने अपनी आत्महत्या कर दी। ये घटना सर पहले उर्दा मूंग और तिली बोई थी खेत में हमने, तो वो भी नष्ट हो गई थी, तो उसका पैसा सरकार कह रही थी कि हम देंगे पैसा। फिर इस बार भी मटर बोया तो मटर में ओले गिर गए तो ये फसल नष्ट हो गई और अभी बहन की शादी करी है जी 6 दिन पहले, तो फिर कर्जे वाले परेशान करने लगे, हमने कर्जा उठा के करी। तो हमारे चाचा जी ने हमारे पता नहीं रात को क्या इनका दिमाग दौड़ा, ना पैसे आने पे इनने अपनी ट्रेन से आत्महत्या। कर्जदार घर में आकर भी परेशान कर रहे थे या रास्ते में कहीं? कि घर में आके नहीं पहले वो कर दिया था ना कि पैसा फसल का सूखा राहत का आने वाला है, फिर अभी ओले गिर गए तो इसका भी पैसा नहीं आया, दोनों बार का पैसा नहीं आया। और शादी करी तो इसका पैसा उठाया लोग बागों से, तो फिर इस वजह से चाचा जी को कर्जा हो गया तो कर्जे वाले परेशान करने लगे, तो फिर उन्होंने अपने आप को कर लिया। कल किस जगह पे बॉडी मिली थी आप लोगों? ये मिली है बेलाताल और कुलपहाड़ के बीच में है जी, खंडिया मोहल्ला है, ये वहाँ के रहने वाले हैं। कहीं जा रहे थे कहीं? जी जा नहीं रहे थे जी, कहीं इन्होंने खुद ही आत्महत्या कर ली गई, परेशान कर रहे हैं। पहले सरकार कह रही थी कि हम देंगे मुआवजा इसका, तो वो भी नहीं मुआवजा मिला, ना इस बार का मिला, तो इसलिए इनका दिमाग ने अपने आप वो कर लिया। ट्रेन वाले ने जी फ़ोन कर दिया होगा गेट के पास, गेट वालों को, तो गेट वालों ने बताया फिर
सूचना मिली तो सब लोग भागे सर। क्या नाम था इनका? इनका अमर सिंह नाम है जी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुंदेलखंड 24/7 न्यूज।